तो देखिए दोस्तों, ये शाम का टाइम है, शाम के करीब 6:45 बज रहे हैं और अभी इस समय मेरे घर की आपने हालत देखी कि क्या थी। सारे कपड़े ऐसे ही बिखरे हुए थे। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया, क्योंकि बच्चे घर को थोड़ा गंदा कर देते हैं, तो मैंने थोड़ा हल्का हल्का झाड़ू लगा दिया ताकि घर क्लीन लगे। फिर उसके बाद मैं आ गई, मुझे डिनर की भी तैयारी करनी थी। तो मैंने यहाँ पर आलू बॉयल होने के लिए चढ़ा दिए और इनके लंच बॉक्स जो धोए थे वो सब मैंने सारे साइड में कर दिए, इनके पानी गाड़ करके, ताकि ये सूख जाए इनका पानी और अगले दिन मैं इनको लंच पैक करके दे सकूँ इस पर। तो फ्रेंड्स, ये सारे काम होते हैं, शाम को भी बहुत सारे काम होते हैं। सुबह तो होते ही, लेकिन शाम को भी हमारा काफ़ी सारा काम होता है करने के लिए। तो यही मैंने आलू बॉयल होने के लिए चढ़ा रखा है और उसके बाद मैं जाऊँगी कपड़ों को तय करूँगी। और यहाँ पहले मैं आरती करने आ गई भगवान जी की। मैंने कहा आरती कर लेते हैं पहले, क्योंकि शाम ज़्यादा हो रही थी। तो पहले मैंने आरती की, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे संभरानी जो है वो जलाई। तो क्योंकि वो जलाने से क्या है ना, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं घर पे, तो अच्छा लगता है, मन पॉजिटिव रहता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है शाम की आरती करने के बाद। और इस तरीके से ये सुगंधित संभरानी जिसमें गूगल सब है, इसे जला दो तो घर में ना खुशबू आ जाती है पूरी। तो इसको मैंने जला दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे ये कपड़े फोल्ड करने आ गई। बहुत सारे कपड़े थे, आयरन करने वाले कपड़े अलग करने थे मुझे, और जो रेगुलर पहनने वाले कपड़े उनको फोल्ड करके अलमारी में रखना था। तो काफ़ी काम था, तो इनमें भी बहुत ज़्यादा समय जाता है हमें करने में। और फिर देखिए मेरा आलू भी बॉयल हो गया था। इसके बाद मैं किचन में आ गई थी। तो मैंने यहाँ पे टमाटर काटा, और बहुत सिंपल सी सब्ज़ी है, मैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ। सिंपल आलू टमाटर की सब्ज़ी थी, जो भंडारे वाली सब्ज़ी होती है ना, इसका टेस्ट भी वैसे ही आता है, बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे रोटी के साथ, राइस के साथ खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऑयल डाल दिया है, उसके बाद मैंने जीरा डाल दिया है। मुझे हींग भी डालना था, लेकिन हींग ख़त्म हो गया था, और हरी मिर्च भी नहीं थी। मतलब मैंने कहा ना, मेरी सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी। बस एक टमाटर और प्याज मैंने ऑनलाइन मंगा लिया था। तो प्याज तो मैंने इसमें डाला नहीं था, टमाटर काट के डाल दिया है, मिर्ची कुछ नहीं डाली, लेकिन फिर भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। तो ये टमाटर मैंने डाल दिया है, उसके बाद ये नमक मैंने डाल दिया है। नमक डालने से क्या होता है ना कि टमाटर में हमारे जल्दी गल जाते हैं, और फिर हम मसाले डाल दो तो सब्ज़ी जल्दी पक जाती है हमारी, इसलिए मैं नमक पहले डाल देती हूँ। उसके बाद मैंने गैस को सिम करके टमाटर को फ्राई होने के लिए छोड़ दिया है, थोड़ा गल जाए टमाटर। और यहाँ पे मैं आलू छिल रही थी, तो आलू भी बहुत गर्म थे, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा पानी में गीला कर रही थी, ताकि ठंडे हो जाए तो छिलने में आसानी हो। तो मैंने पहले पानी में गीला कर लिया, उसके बाद मैं इन्हें छिलने लगी। तो दोस्तों क्या है कि शाम को हमारा डिनर का भी काम होता है बहुत सारा। कई बार मैं डिनर नहीं भी बनाती हूँ, जैसे मेरा दिन का खाना बच जाता है, सब्ज़ी बच जाती है या रोटी या चावल, तो फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं वही खा लेंगे, ज़रूरत नहीं बनाने की। बहुत ज़्यादा तो रोटी बनानी पड़ती है मुझे, वो भी कभी कभार। नहीं राइस हुए तो हम लोग राइस खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर मेरे को आटा मैं लगाने लगी। तो हम लोग को भी बहुत ज़्यादा, घर में कितने लोग हैं, मेरी बेटी तो ये नॉर्मल तो रोटी नहीं खाती है, ये अनाज वाला रोटी नहीं खाती, उसके लिए दूसरे टाइप का आटा आता है। तो ये सिर्फ हम 3 जनों के लिए बन रहा था, मेरे लिए और इनके लिए और मेरे बेटे के लिए। तो हम लोग भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं खाते, इसलिए थोड़ा सा ही आटा साना मैंने, क्योंकि आटा ज़्यादा सान दो ना और फिर इसको फ्रिज में रख दो तो फिर वो आटे ख़राब हो जाते हैं। तो इतना ही सानो कि भाई खा लें और ख़त्म हो जाए आटा बचे नहीं, क्योंकि फ्रिज में रखने से ना आटा काला हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा ही आटा लगाया और उसको फिर साइड में सेट होने के लिए छोड़ दिया। और ये जो मैंने आलू छीले थे उसको मैंने सब्ज़ी में डाल दिया और हल्का सा पानी डाल करके इसको बॉईल होने के लिए रख दिया। तो देखिए इसको हम 5 मिनट भूजेंगे, क्योंकि भूजने से क्या ना टेस्ट और अच्छा आ जाता है सब्ज़ी का। तो मैंने इसको 5 में नहीं 2-3 मिनट इसको भूना, ताकि सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आ जाए, और उसमें पानी डाल करके उसको बॉईल होने के लिए रख दिया। उसके बाद मेरे ये कुछ कंटेनर थे, मैं अभी से ही दिवाली दुर्गा पूजा की क्लीनिंग करने लगी हूँ। मैंने कहा थोड़ी थोड़ी करूँगी ना, तभी मेरा काम आगे खींचेगा। तो मैंने सोचा कि कुछ ये राशन वाले कंटेनर थे, जिनमें मैं दाल, राइस, राजमा सब रखती हूँ, तो मैंने वो भी साफ़ करना स्टार्ट कर दिया। तो वही मैंने क्लीन किया। उसके बाद ये कुछ बर्तन थे वो भी क्लीन किए। तो ये सब क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी बच्चों को थोड़ी देर पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये भी काम बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों पे ध्यान ना दिया जाए तो फिर वो अपने हिसाब से करते हैं सब चीज़। और बीच में अभी लगभग इनका 1 मंथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चला है, क्योंकि इनकी छोटी मम्मी को बेबी हुआ है और फिर मेरे इन-लॉज़ भी दिल्ली में आए थे। तो ये पूरा 1 मंथ मस्ती में लगे हुए थे, ना पढ़ाई पर ध्यान ना कुछ भी। तो अभी मुझे थोड़ा इन लोगों के साथ स्ट्रिक्टनेस बरतनी पड़ रही है। सारा स्कूल का वर्क सब चीज़ मुझे देखना पड़ रहा है इनका, कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने 1 मंथ बहुत
बहुत ज़्यादा मस्ती की है। और मैंने भी छोड़ दिया कि बच्चों को भी कहाँ मौका मिलता है, बच्चे भी कहाँ मस्ती कर पाते हैं, वैसे तो उनकी लाइफ बहुत बिजी रहती है, तो मैं भी थोड़ा छोड़ देती हूँ। और फिर बच्चों को अगर डांटो या मारो ना तो फिर इन लॉज को अच्छा नहीं लगता है, फिर उन्हें भी बुरा लगता है कि देखो बच्चों को मार रहे हैं, हम तो अभी आए हैं फिर चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने भी उनको डांटा मारा नहीं, मैंने कहा चलो कोई नहीं, मस्ती कर लो, बाद में फिर अपना सारा हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो वही मैं लोगों पे ध्यान दे रही थी कि क्या वर्क है क्या नहीं है, सारा मैंने इसका वर्क चेक किया पहले स्कूल में क्या करता है, फिर उसके बाद मैंने इसको स्टडी कराया। तो मैंने अच्छे से आपको पहले भी बता रखा है कि बेटी में मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन बेटे को मुझे देखना पड़ता है क्योंकि वो थोड़ा सा लापरवाह है, मतलब लापरवाह क्या, उसका पढ़ने का मन ही नहीं करता है, उसको होता है बस मुझे छोड़ दो और मैं कर लूँगा अपना जैसे मुझे रहना है, तो उसका ये चीज़ है। तो फिर बच्चों को पढ़ाने के बाद देखिए मैं यहाँ पे रोटी बनाने आ गई थी, और हमारे घर में गरम गरम रोटी ही खाई जाती है। ऐसे तो मैं रोटी बना के रख दूँ, वो भी रोटी मैं इनको दे दूँ अपने हस्बैंड को, बच्चों को तो खा लेते हैं, लेकिन शुरू से ही आदत है मेरे घर में कि हम लोग गरम रोटी बनाते तभी खाते, तो इसलिए मैं आई रोटी बनाने। और फिर मैंने इन लोगों को लंच डिनर दिया। तो डिनर में आलू की सब्ज़ी तो बनी ही थी, रोटी बनाई थी, और मैंने ना ओल की चटनी बनाई थी दिन में, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी, तो वो भी मैंने दे दी, वो भी अच्छी लगती है खाने में। तो उसकी रेसिपी मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं की है, बट इन फ्यूचर अगर मैं बनाऊंगी आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के साथ ज़रूर उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो उसमें कुछ नहीं करना होता है, बस प्याज से, सरसों से और हरी मिर्च से उसको छौंक दीजिए, और उसके बाद उसमें नींबू डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, बहुत 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 टेस्टी लगती है। आप उसको रोटी के साथ खा लीजिए, राइस के साथ, दाल के साथ खा लीजिए। तो यहाँ मैं रोटी बना रही थी इन लोगों को खाना देने के लिए, बेटे को और अपने हस्बैंड को एक साथ, वो लोग एक ही साथ खाना खा लेते हैं दोनों। तो देखिए लंच डिनर देने के बाद इनको, तो मैं यहाँ पे गैस साफ़ करने लगी, क्योंकि गैस भी साफ़ करना ज़रूरी है। अगर किचन क्लीन रहता है ना तो मॉर्निंग में काम करने में बहुत अच्छा लगता है। तो रात को ही गैस वैस क्लीन करके बर्तन धो करके मैं सोती हूँ। कभी कभार ही ऐसा होता है जब मैं बहुत थक जाती हूँ, मेरा मन नहीं रहता है, उसी रात को मैं बर्तन छोड़ देती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं धो के ही सोती हूँ। धोने से क्या होता है ना कि आपको किचन क्लीन मिलता है, और कोई भी काम अगर आप सोचिए ना तो आपका काम भी जल्दी हो जाता है और आपका काम करने में मन भी लगता है अगर आपका किचन क्लीन रहता है। तो ये बर्तन धोने के बाद फिर मुझे पूजा के बर्तन धोने थे, क्योंकि सुबह फिर पूजा के लिए भी आसानी हो जाती है, क्योंकि सुबह सुबह मेरी बेटी नहाने के बाद वो भी पूजा करती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पूजा हो जाके बर्तन भी मैं रात में ही धो के रख देती हूँ, ताकि सुबह मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो यहाँ पे पूजा के बर्तन धोने के बाद मैं यहाँ अपनी बेटी के लिए रात में ही मिलेट फुलने डाल रही थी, क्योंकि वो मिलेट खाती है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि वो नॉर्मल अनाज नहीं खाती है, ये आटा चावल नहीं खाती है, उसके लिए आटा भी दूसरे टाइप का आता है। तो और राइस तो ब्राउन राइस वैसे तो मेरे हस्बैंड मना करते हैं, तो हम लोग उसको नहीं देते हैं। तो यहाँ पे मिलेट उसके लिए मैंने फुलने डाला है, उसी का राइस, उसी का मिलेट का सब कुछ खाती है वो। और यहाँ पे देखिए इन लोगों की यूनिफॉर्म भी मुझे प्रेस करनी थी, क्योंकि इनकी यूनिफॉर्म प्रेस नहीं थी, मैंने आज धोया था, तो ये भी प्रेस करके मुझे उन लोगों को कल के लिए रेडी करके रखना था। तो दोस्तों आज का मेरा व्लॉग यहीं तक का था। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।